राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हिंदू पंचांग के हर मास की अपनी खासियत होती है। हर मास के आराध्य देव भी होते हैं और पौष मास में भगवान सूर्य की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। इस मास में सूर्य देव की उपासना नग भाग से की जाती है। हेमंत ऋतु के इस मास में ठंड बहुत अधिक होती है। वर्ष 2020 में पौष मास का आरंभ 31 दिसंबर से हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मास है नव वर्ष 2021 में 28 जनवरी के दिन खत्म होने वाला है। तो आइए जानते हैं दोस्तों पौष मास के महत्व और व्रत त्यौहार के बारे में, और इस महीने में हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमें हर काम में सफलता मिल सके। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल के 10वें महीने को पौष का महीना कहा जाता है। विक्रम संवत में पौष 10वां महीना होता है और भारतीय महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। जिस मास की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है उस मास का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा गया है। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस मास का नाम पौष मास कहा जाता है। मान्यता है कि दोस्तों सूर्य देवता के नभ भाग से इस माह में उनकी पूजा करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य को ही जो है भग कहा जाता है। जो इनसे युक्त उन्हें भगवान माना जाता है। यही मान्यता है भी कि इस मास में मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए क्योंकि उनका शुभ फल हमें नहीं मिलता है। हालांकि विद्वानों को मानना है कि सांसारिक कार्यों को निषिद्ध करने के लिए पीछे ऋषि मुनियों का उद्देश्य सिर्फ यह था कि लोग कुछ समय धार्मिक कार्य में रुचि लेकर आध्यात्मिक रूप से आत्मोन्नति कर सके। इसका कारण यह भी है कि पौष मास में सूर्य अधिकतर समय धनु राशि में रहते हैं। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं। मान्यता है कि देवगुरु बृहस्पति इस समय देवताओं सहित सभी मनुष्यों को धर्म सत्कर्म का ज्ञान देते हैं। लोग सांसारिक कार्यों में बजाय धर्म कर्म में रुचि ले, इसी कारण इस सौर धनु मास को खर मास की संज्ञा ऋषि मुनियों ने दी थी। दोस्तों, पौष मास में सूर्य उपासना का महत्व। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पौष मास में सूर्य देव की उपासना उनके नभ भाग से करनी चाहिए। पौष मास के नभ भाग सूर्य को ईश्वर का ही स्वरूप माना गया है। पौष मास में सूर्य को अर्घ्य देने में उनका उपवास रखने का विशेष महत्व माना गया है। कुछ पुराणों में पौष मास के प्रत्येक रविवार तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन, लाल रंग के पुष्प डालकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की अधिक मान्यता बताई गई है। मान्यता है कि इस मास के प्रत्येक रविवार व्रत व उपवास रखने से और तिल, चावल व खिचड़ी का भोग लगाने से मनुष्य की तेजस्वी भी बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही जो आ रहा है 2021 का पहला बुधवार। जी हाँ दोस्तों, ये तो अब सभी लोग जानते हैं कि बुधवार का दिन जो है भगवान गणेश जी को अर्पित किया हुआ दिन है। हमारे हिंदू शास्त्रों में प्रत्येक वार किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों 2021 का पहला बुधवार भी है और पौष मास का पहला बुधवार भी जो है 6 जनवरी के दिन को पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में हर देवी देवता की पूजा आराधना के लिए प्रत्येक दिन बताया गया हुआ है। हर दिन, हर प्रत्येक बार किसी न किसी एक देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। भगवान गणेश की पूजा का दिन बुधवार का दिन बताया गया है। गणपति की कृपा के लिए बुधवार के दिन व्रत कुछ लोग रखते हैं। मान्यताओं के मुताबिक साधक को अगले 7 बुधवार तक व्रत रखना होता है। ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और इस बुधवार का व्रत करने से प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति के जीवन के कभी अन्न के भंडार और धन की कमी नहीं होती है। चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि बुधवार के दिन अगर आप एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो भगवान गणपति जी की आपके ऊपर विशेष कृपा बनती है। दोस्तों, भगवान गणेश जी जो है रिद्धि सिद्धि के दाता है और हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देव भी भगवान गणेश जी ही माने गए हैं। हम कोई भी शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को ही याद करते हैं, उनकी ही पूजा आराधना करते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस किसी काम को भी भगवान गणेश जी का नाम लेकर काम शुरू करते हैं उस काम में वो काम हर काम सफल हो जाता है और उनकी कृपा से
व्यक्ति को नई नई सफलता प्राप्त होती है। तो ऐसे ही दोस्तों बुधवार के दिन जो है, अगर आप शास्त्रों में बताए गए हुए एक विशेष उपाय ये है कि अगर आप बुधवार के दिन गाय को रोटी के साथ एक ये विशेष चीज़ मिलाकर खिला देते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर 33 कोटि देव देवताओं की कृपा होती है और आपको हर काम में सफलता मिलने लगती है। दोस्तों आइए जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देव देवता निवास करते हैं। तो वही दूसरी ओर ऐसा कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या किसी को मालूम है कि एक रोटी खिलाना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? अगर नहीं है तो दोस्तों आज भी हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों गाय में 33 कोटि देव देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों आप रोज़ाना 33 कोटि देव देवताओं को भोग लगाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और उनकी सेवा करें तो मात्र और मात्र दोस्तों आपको गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को खाना खिलाना चाहिए। और क्योंकि दोस्तों एक गाय में 33 कोटि देव देवताओं का वास होता है तो एक गाय की अगर आप सेवा करते हैं तो वो 33 कोटि देव देवताओं की सेवा होती है और उनका भोग लग जाता है। अगर रोज 33 कोटि देव देवताओं को भोग लगाया जाए तो व्यक्ति के लिए इससे बड़ा और पुण्य लाभ क्या हो सकता है। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है और इसका पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। कहते हैं कि जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ियाँ ही तर जाती है, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ जो है संसार के सारे सुख सुविधाएं भोगती है। तो वही दोस्तों ऐसा कहा माना भी जाता है कि बुधवार के दिन, जी हाँ दोस्तों, अगर बुधवार के दिन यदि आपके घर की जो पहली रोटी बनती है उस पहली रोटी को दोस्तों आपको गाय के नाम से पहली रोटी अग्निदेव को भोग जो है लगा देना है। जी हाँ दोस्तों, अग्निदेव को भोग लगाने के बाद पहला भोग शास्त्रों के अनुसार अग्निदेव का ही भोग होता है। तो पहला भोग अग्निदेव को लगा दीजिएगा। जब दूसरी रोटी आपको बन रही है घर की तो उस रोटी को जो है गाय के नाम से अलग कर देनी है। इसके बाद दोस्तों आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए तो उस रोटी को ले जाने से पहले उसके अंदर दोस्तों थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, जी हाँ दोस्तों, हल्दी गुड़ और रोटी मिलाकर किसी भी बैठी हुई गाय को खिला दीजिएगा। दोस्तों अगर आप बुधवार के दिन ये काम करते हैं तो आपके जीवन में मनुष्य को लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को हर काम में सफलता अपने आप मिलने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रोटी में हल्दी और गुड़ मिलाकर खिला देते हैं तो आपको हर काम में सफलता अवश्य ही मिलने लगेगी। और ऐसे दोस्तों बुधवार के दिन अगर कोई व्यक्ति गाय को हरा चारा खिलाने के साथ किन्नर को 1 रुपये भी देता है, जी हाँ दोस्तों, अगर आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा भी खिलाने के साथ साथ किन्नर को भी अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देते हैं तो ऐसे में उस व्यक्ति के घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाता है। घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की वजह से उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा उपाय है कि अगर आप किसी भी तरह की मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं, आप किसी काम में सफलता पाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बुधवार के दिन आपके आसपास जहाँ कहीं पर भी गौशाला हो, दोस्तों गौशाला हर क्षेत्र में होती है, वहाँ जाकर अगर आप किसी भी गाय को वहीं से हरा चारा जो घास होती है हरा घास लेकर किसी भी गाय को खिला दीजिए। अगर ये भी काम आप बुधवार के दिन करते हैं तो आपकी मनचाही नौकरी और आपका प्रमोशन और आपको व्यापार व्यवसाय है उसमें भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों चारे का दान करना, ऐसा करने से आपकी किस्मत चमकने के बराबर माना गया है। और दोस्तों बुधवार की कैसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए बुधवार के दिन घर से सफ़ेद रंग के
गणेश जी की स्थापना आपको करनी चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान गणेश जी की कृपा से आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस बुधवार के दिन अगर आप गाय को ये चीज़ खिलाते हैं तो आपको हर क्षेत्र में सफलता अपने आप प्राप्त होने लगती है।